नमस्कार, मैं तरुण और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की चुनावी यात्रा। 24 का चौधरी कौन। हम 1 अप्रैल को बागपत से निकले थे, तब से लगातार हिंदुस्तान की चुनावी यात्रा लगभग 60 लोकसभा सीटों से गुजर चुकी है। जिस सीट पर हम हैं उस सीट पर पूर्वांचल सहित देश की सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। ये सीट गाजीपुर है। गाजीपुर से एक बार फिर समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट जिन्हें बनाया है वो बसपा और समाजवादी पार्टी के 2019 के गठबंधन के विजेता रहे अफजाल अंसारी को टिकट दिया है। अफजाल इस बार सपा के कैंडिडेट हैं। उमेश कुमार सिंह को बसपा ने उतारा है और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने चौंकाते हुए यहाँ पर पारसनाथ राय को टिकट दिया है। इन तीनों कैंडिडेट्स में क्या कुछ स्थिति बनती है। 2014 से 2019 तक मोदी लहर में पहली बार यहाँ लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, लेकिन 2014 से 2019 में मोदी लहर पर सवार होकर मनोज सिन्हा संसद पहुंचे। लेकिन 2019 के जो सामाजिक समीकरण यहाँ पर बना, जो राजनीतिक समीकरण बना, उसकी वजह से एक बार मनोज सिन्हा हारे। लेफ्टिनेंट गवर्नर फिलहाल हैं जम्मू कश्मीर में, उनकी क्या स्थिति है, उनका कामकाज कैसा है। मुख्तार अंसारी का गढ़ कहा जाता है, घोसी, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, इन तमाम इलाके, उसमें क्या स्थिति है, इन सब पर बात करेंगे। यहाँ के लोगों के मुद्दे समझेंगे। ये युवराजपुर गाँव है, जंगीपुर विधानसभा है, तो इनके मुद्दे क्या हैं, गाँव के लोग हैं, तो स्वच्छ बात करेंगे। मुझे उम्मीद है कि निष्पक्ष होकर क्या कुछ मुद्दे हैं, कैसा कुछ काम है। अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी, गाजीपुर का जिक्र होता है तो सबसे पहला जिक्र मुख्तार अंसारी का आता है। पिछले दिनों उनका देहांत हो गया है। आप लंबे समय से मुख्तार अंसारी, उनके परिवार और उनकी क्या स्थिति रहती है। जो कहा जाता है उनके समर्थक उन्हें रॉबिनहुड का वो दर्जा देते हैं और जो उनके विपक्षी हैं, जो उनके विपक्ष में, वो उन्हें बाहुबली कहते हैं कि बहुत प्रताड़ित किया, बहुत शोषित किया। क्या आप लोगों का क्या नहीं, देखिए यहाँ गाजीपुर में किसी ने कुछ प्रताड़ित बहुत ज्यादा नहीं कर पाया है। गाजीपुर एक धरती जो वीरों की है, यहाँ पे कोई कितना भी बड़ा बनेगा यहाँ के लिए जीरो हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे लोकल में किसी को प्रताड़ित किया तो बात अलग है। ये ठाकुरों का गांव है, यहाँ प्रताड़ना शब्द ही नहीं होगा। ठीक, और दूसरी बात है कि मनोज सिन्हा ने उस दौरान काफी विकास किया है। पहली बार विकास की जो पहचान हुई गाजीपुर में, रेलवे ट्रैक बना, बगल में पुल बन रहा है, तो मनोज सिन्हा की पहचान विकास कार्यों से है। हाँ। मनोज सिन्हा तो फिर हारे क्यों? 2019 में ऐसा क्या हुआ इतना आप कह रहे हैं कि इतना सपा बसपा का जो समीकरण बना उसमें दलित वोट, यादव वोट, मुस्लिम वोट, तीनों वोट पा गए। वो क्या लोगों को मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या लोग अब जातीय समीकरण को इतनी प्राथमिकता क्यों दे रहे हैं? आप देश में सब हर जगह दे रहे हैं, हर जगह के अपने अपने कारण, पर गाजीपुर में क्या वजह है कि आपको लग रहा है कि जातीय समीकरण यहाँ कोई व्यक्ति अगर काम करता है तो उसको स्वाभाविक कोई कितना भी काम कर दे वोट तो पड़ेंगे 90% जातीय आधार। जातीय आधार इस बार भी यादव, मुस्लिम, अफजाल को देंगे 100%। बाकी जो लोग हैं भाजपा को देंगे। बसपा का अपना कैडर है, वो बसपा को ही देगा। तो ये बसपा का कैडर ठाकुरों की वजह से? हाँ, बसपा में जैसे ठाकुर हैं तो उनके कुछ अपने लोग होंगे वो देंगे। बसपा का कैडर जो दलित वोटर है मेन वो है। तो यहाँ की क्या स्थिति है? यहाँ पे 3 भाग में बटेगा। 3 भाग में बटेगा वोट बटेगा, 3 भाग में बटेगा। अफजाल और सपा का, भाजपा का पक्ष है कि यहाँ लड़ाई सीधी है, भाजपा बनाम सपा की है। उमेश जी तो गले की हड्डी बन गए हैं, बस ऐसे ही लड़ रहे हैं। नहीं, वो लड़ेंगे अपना, उनका दलित वोट बैंक अपना पूरा है, वो लड़ेंगे अपना। उनका वो जो वोट बैंक है उसमें कोई 1% नहीं पाएगा। 1% नहीं पाएगा। इस बार का मुद्दा क्या रहेगा? आप लोग क्या चाहते हैं? यहाँ पे देखिए 5 साल अफजाल का बीता है। देखिए सबके अपने व्यक्तिगत मुद्दे होते हैं। हम लोग की समझ से जो विकास का जो मुद्दा था वो ज्यादा बड़ा होना चाहिए। विकास बहुत बड़ा पैमाना है। गाजीपुर की जरूरत बताइए, क्या चाहता है गाजीपुर? गाजीपुर में तो अब ये तो बोल रहे हैं कि लोग विकास की बात करते हैं, दे देते हैं जात के नाम पे वोट। अभी जरूरत क्या है? अभी तो विकास चाहिए। अभी तो विकास की जरूरत है। विकास बहुत बड़ा विषय है। नहीं, देखिए पहले जब सिन्हा नहीं थे तो लोगों को दिल्ली जाने के लिए बनारस जाके ट्रेन पकड़ना पड़ता था। उनके आने से यहाँ से लेके कलकत्ता से लेके हर जगह की ट्रेन चली, जो कि सब लोगों के लिए फायदेमंद है, जो कि गरीब मजदूर से लेके बड़े तक के लिए। तो कहीं ना कहीं विकास मेरे समझ से सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए और रहना भी चाहिए, क्योंकि गाजीपुर सबसे पिछड़ा इलाका है। ठीक है। क्या नाम है आपका? मैं विवेक सिंह। विवेक, क्या करते हैं आप? टीवीएस क्रेडिट में फाइनेंशियल में काम करता हूं। फाइनेंशियल काम करते हैं। विवेक जी, क्या स्थिति है आपके यहाँ गाजीपुर में? मुख्तार का परिवार, अफजाल का एक बार फिर चुनावी मैदान में है। जी। पर्चा ना खारिज हो जाए इस डर से अफजाल ने अपनी बेटी को भी चुनावी मैदान में उतार दिया। हालांकि अभी तक ऑफिशियल कैंडिडेट वही हैं। अगर इनकेस पर्चा खारिज है, कोई ऐसी परिस्थिति बनती, सजा घोषित होती, तो स्वाभाविक उनकी बेटी लड़ेंगी। यहाँ से दूसरे पारसनाथ राय हैं, शिक्षक रहे हैं, और तीसरे कैंडिडेट जो है उमेश हैं। जी देखिए, ये क्या समीकरण बन रहा है और क्या स्थिति है? जी देखिए, पिछला कैंडिडेट बसपा से ही थे अफजाल अंसारी, तो थोड़ा सा उमेश सिंह पे जाना थोड़ा सा
अनैतिक लग रहा है। और हम नैतिकता की बात करें तो भाजपा ने जो काम किया 2014 से लेकर 19 तक, मतलब गाजीपुर को पूरे भारत में लोग जानने लगे सिर्फ मनोज सिन्हा की वजह से। और हम लोगों का 2019 के बाद भी उनका सहयोग था, लेकिन जातीय समीकरण की वजह से वो हार गए। दो बड़ी पार्टियां एक हो गई। तो हमारा अभी भी श्रेय, क्योंकि हमने विकास के नाम पे बीजेपी में जो कार्य देखा वो किसी में नहीं देखा। सपा आते हैं, मुझे पता भी नहीं कि सपा का कैंडिडेट अभी तक यहाँ आया कि नहीं आया। बसपा का कैंडिडेट का भी कोई पता नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ और सिर्फ चुनाव के समय आना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अभी हम अफजाल से हमारी बातचीत हुई यहाँ आपके गाँव से आने से पहले। अफजाल से ही हमारी पूरी बातचीत हुई, इंटरव्यू चला है। अफजाल का कहना है कि मनोज सिन्हा स्वतंत्र प्रभार के मंत्री थे, टू स्पेक्ट्रम और तमाम चीज़ों को लेकर जब इतनी बड़ी कार्रवाइयाँ हुई, बीएसएनएल कहाँ से कहाँ चला गया, मनोज सिन्हा को इस पर भी बोलना चाहिए। क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, मैं इसलिए थोड़ा सा नेशनल टॉपिक पे चला गया कि क्या आपको क्या लगता है कि जिस तरह से बीएसएनएल और टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ में जिस तरह से 2-4 कंपनियों का प्रभुत्व बढ़ता चला जा रहा है, उससे क्या क्या सोचते हैं उसको लेकर? क्योंकि एक समय आपके सांसद के पास उसका स्वतंत्र प्रभार था, एक तरह से कहा जाए तो दर्जा प्राप्त कैबिनेट मंत्री ही कहा जाए। कैबिनेट मंत्री ही थे, हाँ, लगभग ही थे। हाँ, आधिकारिक तौर पे नहीं थे, लगभग थे। लेकिन जहाँ भी अभी हम मेन मुद्दा हमारा विकास है गाजीपुर में। कोई भी अगर देखिए, अभी बात चल रही है, बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाजपा ने ये किया, बेरोजगारी फैला दिया, हिंदू मुस्लिम कर, ऐसा कहाँ हो रहा है? जो काम करने वाला है उसे रोजगार नहीं मिल रहा है। सिर्फ अग्निवीर की अगर बात करते हैं आप, तो सिर्फ 70% की बात करते हो, 30% की क्यों नहीं बात करते हो? जो उस अग्निवीर में से 30% जो परमानेंट के लिए जाते हैं, उसकी बात कोई नहीं करता है। बात बेरोजगारी की करती है, कहाँ कोई बेरोजगार है? महंगे मोबाइल यूज कर रहा है, अच्छी गाड़ियां से चल रहा है, तो बेरोजगारी कहाँ है? ये तो नाटक है। विकास की बात करें, लेकिन कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों का कहना है कि अगर हम जैसे ही हमारी 4 जून को शपथ, मतलब सरकार नतीजे आते हैं और जब हम शपथ लेते हैं, उसके बाद 30 लाख सरकारी नौकरियां रिक्त हैं। कांग्रेस की बात कर रहे हैं, जो 70 सालों ने राज किया, तब कहाँ उनकी सरकारी नौकरियां गई थी? अभी 10 साल में जो बीजेपी ने किया, उसके बारे में कांग्रेस नहीं सोच रहा है। हम पूरे प्रदेश घूमे जी। आप क्योंकि युवा हैं और लगभग अभी कुछ ही दिन पहले, हमें लग रहा है कुछ सालों पहले ही आप पढ़ाई से इतर हुए होंगे। देखिए, मैं एक बात बहुत एक सामान्य तौर पर रहा हूँ। मौजूदा सरकार में हम पिछले 1.5 महीने से घूम रहे हैं, एक बड़ी समस्या सामने उभर कर आई है, परीक्षा लीक, पेपर लीक हो जाते हैं। ऐसी परीक्षाएं लीक हुई हैं जिसको कभी आपने 12th के एग्जाम को लेकर चीजें सामने आई हैं। आरओ की परीक्षा आई थी, वो संदेहास्पद। यूपी पुलिस की परीक्षा हो रही है, वो संदेहास्पद। बच्चों का कहना है कि परीक्षाएं तब हो रही हैं जब इनका एग्जाम, यानी नेताओं का एग्जाम सर पर आ जाता है, चुनाव घोषित हो जाते हैं। डीएलएड किए हुए, बीएड किए हुए हजारों छात्र हर एक जिले में वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है, उस हिसाब से रोजगार कम है। लेकिन क्यों है? आप कह रहे हैं कि पेपर लीक हो रहा है, और ये जब भी हो रहा है पेपर, सरकारी भर्तियां सिर्फ चुनाव के समय, ऐसा कुछ भी नहीं। पेपर लीक हो रहा है, कहीं ना कहीं इसमें सब पहले के कांग्रेस के ही तो बैठा हुए अधिकारी हैं। क्यों नहीं बदल पा रहे हैं? 7 साल एक साथ पूरे सिस्टम को नहीं बदला जा सकता। 7 साल हो गए हैं। 7 साल, 5 साल का जनता लोकतंत्र में आदर्श होता है जरूर। हाँ। लेकिन आप बताएं, 7 साल में जो 70 साल में बनाया गया, उसे 7 साल में आप हटा सकते हो? क्रमबद्ध हटाओगे? अरे तो सरकार यहाँ भी, इनकी भी तो रही है, भाजपा की भी काम तो कर रही है। हाँ। विकास के बारे में काम कर रही है। हाँ। रोजगार के बारे में काम कर रही है। बहुत सारी फैक्ट्रियां भी हो गई हैं, जहां तक मुझे मालूम है। और जो घोटाले हो रहे हैं उनको खत्म किया जा रहा है। बाहुबलियों को दबाया जा रहा है। बाहुबली कर रहे हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है। जब उन्होंने गलत किया तो बहुत अच्छा था, सारी उनको कांग्रेस और सपा सहयोग कर रही थी। मुख्तार के समर्थकों का, बाहुबली का जिक्र, मुख्तार के समर्थकों का कहना है कि उनके परिवार को टारगेट किया गया है। देखिए, समर्थक कुछ नहीं है, कुछ तो डर के मारे बोलते हैं कि अभी भी कुछ ना हमारे और घूम जाए वो। लेकिन हकीकत यह है कि वो महाबली थे नहीं, बस एक गुंडागर्दी किया है। क्या विकास के नाम पे किया है? अभी उन्होंने कहा आपने पूरा यूपी घूमा। हाँ, अभी उन्होंने कहा, अफजाल आधा 1 घंटा पहले अफजाल ने कहा कि 268 किलोमीटर की सड़कें पास हुई यहाँ पे। वो हमारे ही उस पे संतुति पे, हमारे ही अनुरोध पर प्रधानमंत्री जी ने और तमाम सरकार ने पास। आपने देखा वो रोड? हाँ, आपने वो रोड देखा? आप तो घूम रहे हैं पूरे यूपी में। आप पूर्वांचल में भी पूरा, मतलब एक जिला बचा, बनारस में जाना है। कहाँ देखा आपने? कहीं लगा आपको? छोटी गलियों पे ऐसे करके और फिर उस पर अपना नाम लिखवा देना, ये विकास है? विकास दिख रहा है गाजीपुर का रेलवे स्टेशन, ये पुल दिख रहा है, रेलवे ट्रैक दिख रहा है, बनारस से लेके गोरखपुर तक का रोड दिख रहा है। ये क्या है? इसे कहेंगे विकास? हाँ, एक गाजीपुर में एक अपना विश्वविद्यालय हो, इसकी हमारी युवाओं के लिए मांग है। और एक अच्छा खेल का स्टेडियम भी होना चाहिए। दोनों मांगे अफजाल ने भी दोहराई की है। दोनों मांगे की। उन्होंने किया क्या 5 साल में? हाँ।
किया क्या, आप ये बताइए। उन्होंने कहा कि हमने प्रधानमंत्री जी से कहा भाई अगर आपको जमीन नहीं मिल पा रहा तो यहीं लगभग 90 एकड़ का हमारे जमीन सांसद है। हैं। हाँ, यहाँ सारे युवा हैं, पूछे 5 साल में कभी उनका चेहरा देखा? मुझे तो नहीं पता है। मनोज सिन्हा दिल्ली में रहते थे, फिर भी आते थे तो 5 साल में एक बार जरूर आते थे इधर। महीने में जब भी कुछ ऐसा होता था ऊंच नीच वहां पहुंचते थे, लेकिन अफजाल को तो हमने नहीं देखा। ठीक है। ये कह रहे हैं अफजाल को नहीं देखा, कैसा काम धंधा रहा है? अच्छा, आप नहीं बात करेंगे, कैसा काम धंधा रहा अफजाल का 5 साल के बतौर सांसद? नहीं, वो अब बता ही तो दिए, अभी तो आपके सामने बताइए कि वो दिखाई नहीं दिया। अरे हो सकता है उनकी अपनी राय हो। आप 5 साल से नहीं, हाँ। 25 साल से बता रहे, एक भी काम बता दीजिए अफजाल का हमको। हाँ, 25 साल बता रहे हैं, आज के वो नहीं है, सांसद विधायक हर बार रह चुके हैं, 25 साल 30 साल रहे हैं, एक ना गेट तक नहीं बनवाया आज तक। कहीं बता दे, कहीं रोड बना है, कहीं कुछ बना आज तक उनके नाम से। तो जीत फिर कैसे जाते हैं? जातिगत हाँ, मुसलमानों को वोट देंगे, बस सपा में आ जाएंगे, सपा के वोट या तो चढ़ जाएंगे ऐसे ही। कामों की हिम्मत हो, उससे मतलब नहीं है उन सबों से। काम के नाम पर नहीं मिलता है वोट यहाँ पे, यहाँ जाति के नाम पे वोट मिलता है। काम मनोज सिन्हा कितना काम किए हैं, कहाँ हार गए बताइए हमको, आप समझाइए हमको। नहीं, ये आप बताइए, आप मतदाता हैं। हम बता रहे हैं, काम के नाम पे यहाँ वोट नहीं मिलता है। आप कुछ मत करिए, यहाँ जाएंगे ना, ये भदौरा रोड, तो यहाँ पर मतलब बात से जाती नहीं थी, सब रिश्तेदारी छूट गई थी हम लोग की। ठीक है, मतलब दिखता नहीं था, इतना खराब रोड था। मनोज सिन्हा जी बनाए रोड, ठीक है, लेकिन तभी हार गए वो। ये पुल बनवाए तभी हार गए वो, रेलवे लाइन बनवाए तभी हार गए वो। तो यहाँ पे काम पे वोट नहीं मिलता है। वीरेंद्र 20 साल से जीत रहे हैं यहाँ पे। तो फिर 14 में कैसे जीत गए मनोज सिन्हा? क्या अगर आप जाति गठबंधन कहाँ थी 14 में? हाँ। गठबंधन कहाँ थी 14 में, वो बताइए हमको। अच्छा, गठबंधन नहीं था, इस हाँ। वजह से तीनों अलग अलग लड़े। तो फिर आज भी लड़े, आज भी हारेंगे ये सब। हाँ। आज भी लड़े, देख ले लड़के। तो 24 में तीनों अलग ही लड़ रहे हैं, तीनों पार्टियां, प्रमुख पार्टियां। हाँ, अभी तो कांग्रेस मिलता भी है, वो भी करेगा। हाँ। अभी देखिए हारेंगे यहाँ पे। हाँ, हारना ही इनको है। किसको हारना? अफजाल को हारना है। हाँ। हाँ, वो तो दावा कर रहे हैं कि हम जीत। करने वाला सब करता है, तो सभी कर रहा है। जो 5-7 पार्टियां और खड़ी है सब, हाँ। वो भी कर रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। हाँ। तो क्या कहेंगे? नहीं भाई, जो कह रहा है उसको तो सुनना तो पड़ेगा ही। हम हाँ, हमारे तो वो काम भी से कह रहे हैं, सुनना। हम कह रहे हैं वो हारेगा। हाँ। हाँ। अरे ऐसे किसी का साहब अभद्र नहीं, टिप्पणी। सॉरी। हाँ। सॉरी। हाँ। अरे भावना में इतने मत जाइए भाई, किसी के खिलाफ अभद्र हम टिप्पणी काम नहीं की करते। बात करते हैं ना। हाँ। काम एक भी बता दे कोई, हमसे वोट ले जाए। वो कह रहे हैं कि काम तो सरकारें सभी करवाती हैं। अरे वो खान सांसद काम की दिखे सब तो हमको, वो दिखे कह रहे तो हैं कोई जो दिखा। सड़कें बनी हैं वो सरकार कोई घर का पैसा थोड़ी लाई है कि तो अपने आप पैसे यही बनवाओ। लाइए ना पैसा, आप उसको कौन घर से लाकर दे रहे हैं हमको? तो जो बनवाया है वो घर से पैसा लेकर बनवाया है। ये पुल लगे घर से बनवाया है मनोज सिन्हा, तो बनवाए हैं ना, आप ही बनवाइए। आप ही सरकार से पैसा मांग के बनवाइए। नहीं दिखा, पैसा गवर्नमेंट नहीं दे रही है तो आप कहिए कि पैसा नहीं मिल रहा हमको। जनता को बताइए कि हमको मोदी सरकार पैसा नहीं दे रहा काम करने के लिए। तब हम मानेंगे चलो ठीक, खराब है। आप वो भी नहीं बता रहे हम लोग को कि नहीं दे रहे हैं। ये भी रास्ता भी देखे हो तो 6 महीना पहले तो इसका हाल बुरा था। हाँ। अभी बना है थोड़ा बहुत, लेकिन बना बहुत बढ़िया नहीं है। बना कम टेम्पोररी बना है, अभी टेम्पोररी बना है। अभी देखे हो तो तब समझ में आता है आपको। मेंटेनेंस हुआ कि बना, ये बताइए अब। ये मेंटेनेंस है, बना नहीं है। बना नहीं है। हाँ, तो ये तो बहुत बढ़िया है हमारे हम लोग के लिए। इधर देखे हो तो समझ में आता है। अभी जाइएगा जंगीपुर में, हाँ। लावाला रोड देखिएगा, 25-30 साल से वैसे ही है। हाँ, अभी मैं आ रहा था 2022 में हम आए थे तो एक पुल था, देखा वो पुल बन गया था, मुझे याद नहीं है नाम। अभी हम लोग इधर से मोहम्मदाबाद से तो अच्छा एक चीज ये बताइए, अफजाल के समर्थक कहते हैं भैया 5 साल कोर्ट कचहरी में फंसा दिया सरकार ने, इस वजह से काम उतना नहीं 25 साल चलिए 5 साल छोड़ दिए हम। 25 साल से क्या कर रहे थे वो? आज के नहीं वो लड़ रहे हैं, आज जीत रहे हैं। 25 साल से जीत रहे हैं, ठीक है। 25 साल में हमको एक भी काम बता दें वो अपना, हमको बता दे एक बार हमने ये काम किया है। हमको तो पता नहीं कहाँ को काम किए हैं। एक भी काम बता दे, चाहे उनको समर्थक कोई भी हो, बता दे हमको ये काम किया अफजाल जी, तो हम मान जाएंगे और हमारा वोट ले जाए वो। और जो उनके एक समर्थक ये भी कहते हैं कि सरकार फंसा रही है, जानबूझकर बदला ले। ठीक है, फंसा रही, कैसे फंसा रही बताएंगे? हम फंसा दिखाए सरकार। जब हम गलत नहीं रहेंगे कैसे फंसा देगा कोई? जब गलत कोई रहता है तब कोई फंसता है। अच्छा। आज तक हमारा 30-35 उम्र हो गया, आज तक थाने पर नहीं गए हैं हम। जब हम गलत नहीं तब ना, अब बहुत से लोग 10 साल में चल गए थाने पे। जब तक आप गलत नहीं रहेंगे तब तक कोई आपको फंसाने वाला नहीं है। अच्छा जी, जब तक कोई गलत नहीं तब तक फंसाने वाला नहीं है। क्या नाम है भाई आपका? अमन सिंह। अमन, क्या पढ़ाई कर रहे हैं? पढ़ाई करते हैं कि पढ़ाई से पढ़ाई करते हैं, क्या पढ़ाई कर रहे हैं अभी? फिजिकल एजुकेशन बीपीएड किए हैं अभी। बीपीएड किए हैं। वैकेंसी का गुरु आपको भी इंतजार होगा। जी, हाँ? ये लोग तमाम दावे सरकारी नौकरी से, बीपीएड किया था तो इस उम्मीद से किया होगा कि नौकरी मिल जाएगी। हाँ, जी जी। बीएड, बीपीएड और डीएलएड, बड़ी स्थिति खराब है उत्तर प्रदेश में। लोग बहुत दर्द में हैं। क्या मसला, क्या चाहते क्या है, क्या वजह है कि सरकार वैकेंसी नहीं निकाल रही है? वैकेंसी निकल रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं निकल रही बीपीएड है। के लिए कौन सी वैकेंसी निकली? चलिए बताइए। हाँ। बीपीएड के लिए फिजिकल एजुकेशन टीजीटी हो गया है। जैसे
टीजीटी हो गया, प्राइमरी स्कूल हो गया, सब इसके लिए तो वैकेंसी प्राइमरी में कहाँ वैकेंसी आई है अभी- हाल फिलहाल? फिलहाल अभी बिहार में तो निकल रहा है, यूपी में अभी निकला नहीं यही है। तो पर दुख है उत्तर प्रदेश के छात्रों का कि बताइए बिहार में टीचरों की कितनी वैकेंसी निकल रही है, उत्तर प्रदेश में वैकेंसी नहीं आ रही है कोई। नहीं, उत्तर प्रदेश में वैकेंसी अभी निकलेगी, पर अभी चुनाव 2027 चुनाव के बाद निकल सकती है। हाँ। अभी चल रही है 2027 के चुनाव इंतजार कर रही है सरकार के। 27 की चुनाव इंतजार कर रहे गलत हैं। है, आप लोग का समय नहीं बर्बाद कर रहे हैं। समय- शादी विवाह हुआ कि नहीं? नहीं, शादी विवाह भी नहीं हुआ है। शादी विवाह नहीं हो पा रहे, कहाँ नहीं इनकी शादी हो रही भाई? शादी हम लोग हाँ? शादी करने वाले हम लोग युवा नहीं है। यहाँ कई युवा रढ़ुआ पड़े हुए हैं और हम लोग रढ़ुआ समाज के अध्यक्ष रहे हैं। हाँ? क्यों शादी नहीं हो पा रही है शादी आपकी? हम लोग नहीं करेंगे। हाँ? करेंगे नहीं? बड़े भाई की शादी हुई है हाँ। अभी अगले महीने, तो इनका अभी टाइम है। अब अगले साल इनका दुख समझ रहे हैं आप लोग? हमारे मित्र हैं। हाँ, काहे नहीं शादी करवा रहे थे अपने मित्र का? इनके भाई का शादी हुआ है। देखिए चुनाव से शादी से नहीं मतलब है, हाँ। विकास से मतलब है। शादी बड़ी जगह ऐसा समस्या सुनने में आया कि नौकरियां नहीं लग रही, इस वजह से शादियां नहीं हो रही। आप बहुत इसको हल्के मिजाज में मत ले ये लीजिए। बताइए, ये एक हाँ, सोच एक है। मिनट बताइए, सुनिए, नौकरी कौन सरकार दे देगी बताइए हमको? पर डे कितने बच्चे पैदा होते हैं? पर डे हर डेली 65,000 लड़के पैदा होते हैं। ये तो हमको देखना पड़ेगा आंकड़ा क्या हम है। बता हाँ। देते हैं, गूगल कर लीजिए। हाँ। अब महीने में जोड़ लीजिए कितना होगा। एक बात सुनिए हमारी, एक मिनट। हाँ, हाँ। महीने में कितना होगा? हाँ, जब एक दिन का 65,000 हो रहा है, तो बताइए अब महीने का जोड़ लीजिए, सुनिए। तो कौन सरकार पेमेंट कर देगी? आप कितना देंगे भर्ती? ठीक है, मौजूदा 50,000, 1 लाख, 2 लाख देंगे। लेकिन सुनिए हमारी बात सुनिए। हमारी बात सुनिए, आप ही की बात सुन रहा हूँ। अरे थमिए तो थोड़ा देर। अरे सुन लेंगे भैया। अरे नहीं सुनेंगे भैया, सुनिए। सरकारी नौकरी ही नौकरी नहीं होती है, प्राइवेट समझ गए, नौकरी भी प्राइवेट होती नौकरी है। भी नौकरी। हाँ, ठीक, अब बोलिए। सुनिए हमारी बात। पूरे उत्तर प्रदेश में हम गए, लोगों की एक बड़ी समस्या सामने आई कि पहले सरकारी नौकरी होती थी, फिर अनुदेशक लोग बनाए जा रहे हैं, शिक्षा मित्र की नियुक्ति हुई, अब ठेके पे नौकरियां दी जा रही हैं कि फला ठेकेदार आया, उसने क्या किया कि ये भी डिपार्टमेंट हमको दे लिया और वो पता चला 25 लोगों को ठेके पे नौकरी दे रखा है। ये जो स्थिति है, ये आप हल्के मिजाज में मत पास कर दीजिए। ये स्थिति वाकई है। ठेके पे नौकरी, विश्वविद्यालयों में जाइए, व्यवस्थाओं को देखेंगे तो ठेके पे नौकरियां मिल रही हैं, सरकारी व्यवस्थाओं में नौकरियां मिल रही हैं ठेके पे। ये चिंता सामान्य लोगों की है कि उस नौकरी को तो सरकारी भी किया जा सकता था, क्यों नहीं सरकार कर पा रही है? सरकारी, पहली बात तो सरकारी काम, लोग सरकारी नौकरी पा जाते हैं तो अस्थिर हो जाते हैं। हाँ। अब अंगूठा लगाना है 10 बजे तो लगाएंगे 12 बजे, उसमें भी सब क्लेम कर रहे हैं लोग। अब डेली जा रहे हैं, अब समझते हैं कि हमारे बाप की नौकरी को निकालेगा नहीं तो 20-30 साल। ठीक है, इसका क्या मतलब सरकार नौकरियां बंद कर देगी? प्राइवेट नौकरी दे रही ना आपको। हाँ। अभी बताइए, अभी आपको इलाज कराना कहाँ जाएंगे? भागेंगे प्राइवेट मैं तो अस्पताल। सरकारी ही जाता हूँ। बात सुनिए पहले, हाँ। मैक्सिमम प्राइवेट भागते हैं क्यों प्राइवेट जाते में। हैं? क्योंकि सरकारी में आप इतना बड़ा आयुष्मान चलाए, तमाम चीज चलाएं, आपके जिला मेडिकल हॉस्पिटल में अच्छे संसाधन इक्विपमेंट्स नहीं होंगे, लेकिन एक बड़ी, सुनिए मेरी बात, एक बड़ी आबादी आज भी सरकारी अस्पतालों, सरकारी शिक्षा और इस पर निर्भर है, जिनके पास पैसा नहीं है, जिनको ये 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। आप संपन्न है ना? क्या नाम है आपका? विकास सिंह। विकास जी, आप संपन्न है ना? हर हम भी व्यक्ति सरकार सुनिए, प्राइवेट, से नहीं मतलब होता हर है। व्यक्ति प्राइवेट शिक्षा, प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं अफोर्ड कर सकता, उसका खर्च नहीं उठा सकता। तो उसी बात पर हम कह रहे हैं ना, सरकारी में कौन सी व्यवस्था नहीं है ये बताइए हमको। सरकारी अस्पताल में जाइए, हम यहाँ पे अस्पताल में जाइए गुरु, बहुत हम इलाज कराते हैं भैया, हम हाँ। बीवी को वहीं इलाज कराते हैं। सारी महाराजा भी आते हैं, प्राइवेट जाते हैं, सरकारी हम बात कर रहे हैं, लोग आपकी बात कर रहे हैं, जो सरकारी नहीं प्राइवेट भागता है। लेकिन इनकी शादी करवाइए। वो शादी हो जाएगी या बच्चों को एडमिशन कराएंगे प्राइवेट स्कूल में। हाँ। हाँ। यही तो सिस्टम चल रहा है बस। तो सरकारी में आपका बच्चा पढ़ेगा क्या सरकारी पढ़ेगा? देखिएगा। हाँ। हम आएंगे तब हम खुद पढ़े हैं भैया सरकारी में। नहीं, आप तो पढ़े हैं, पर आपका लड़का किया है, सुनिए। हाँ। हाँ। आपका लड़का हम पूछेंगे आके 27 की क्या है। क्या नाम है चाचा आपका? संतोष जी, आपने अपने गांव के युवाओं को देखा, काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। क्या है मुद्दा इस बार का? अफजाल अंसारी कैंडिडेट हैं, 5 साल का उनका कार्यकाल आप लोगों ने देखा। नरेंद्र मोदी की 10 साल का कार्यकाल है। 7 साल योगी आदित्यनाथ की कार्यकाल का है। मनोज सिन्हा का 5 साल बीता है। इस बार फिर पारसनाथ राय कैंडिडेट, एक नए कैंडिडेट। यहाँ तक कि जब वो कैंडिडेट बने तो हमको भी गूगल करना पड़ा। क्या है चुनावी समीकरण, क्या थोड़ा समझाइए। सबसे बढ़िया समीकरण मायावती का है। हाँ। हम हाथी को वोट देंगे, इसलिए कि सफाई कर्मी भी नौकरी दी, उसकी भर्ती भी बड़ी ईमानदारी से की, उसकी सरकार हमेशा अच्छी लगती है, इसीलिए मैं
आपके गांव का विकास जो है, विकास जी कहाँ गए? विकास जी कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी थोड़ी होती है, प्राइवेट नौकरी भी होती है। अब मायावती का वो 4 वर्षों में कोई नौकरी है, हाँ? उसका शादी भी नहीं होगा। हाँ। यही तो भाजपा नौकरी दे रही है। वही तो मैंने उनको समझाया कि भाई प्राइवेट नौकरी मत समझिए, उसका रहे मतलब नौकरी समझिए। इसीलिए लोगों को ब्याह नहीं कर अरे सुनिए नहीं, इतने लोग अरे थमिए भाई ने विवाह सुनिए, इतने लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं ना, अपनी माँ बाप को छोड़कर भाग जा रहे हैं। सुन लीजिए, वो हमारा देखने के लिए बताइए, वहाँ जमीन किन के एक मंडा उसी में रह रहे हैं सब, परिवार को खत्म कर दे रहे हैं। अब प्राइवेट नौकरी वाले और परिवार को लेकर चल रहे हैं। ये भी प्राइवेट नौकरी वाला भी तो बाहर चला जाएगा भैया, वो घर पे रहता है, तो अपना देख लीजिए, अपना जो डाटा होगा उसको निकाल ये कह रहा है कि प्राइवेट नौकरी वाला घर रहता है और सरकारी नौकरी वाला गांव छोड़कर चला जाता है। सारे थम जाइए, सारे घर खाली मिलेंगे आपको। अरे भैया इनकी भी आधा माँ बाप मेरे वृद्धाश्रम में मिलेंगे आपको। बड़े भाई बस। हाँ हमारी सबसे बढ़िया सरकार मायावती का है, हमको सबसे अच्छा लगा। लड़ रही है ठीक से क्यों लड़ नहीं? रही है इन पर गाजीपुर तो कहा आकाश आनंद को सस्पेंड कर दिया उन्होंने। आकाश आनंद को संपर्क कर दिया। हाँ कहाँ कर दिया? उत्तराधिकारी बनाया था भतीजे को, हाँ। फिर पता चला रातों रात भतीजे को हटा दिया। अच्छा ये बताइए, जब गुंडे की सरकार हो किसी को बंद कर दे, डरने भाग गए सब। तो मायावती डरती हैं। हाँ, मायावती डरती है, पार्टी वाले नहीं डरते हैं। मायावती कहाँ डरी? तो अभी तो कह रहे हैं डर की वजह से हटा दिया। वो डर इसलिए कि उनको भी जेल डाल देगी। तो डर रही है मायावती। मायावती डर रही है, बाकी कैंडिडेट नहीं डर रहा है। हाँ, इसीलिए उन्होंने बार बार बदला क्या उत्तर प्रदेश में। कैंडिडेट कहाँ डर रहा है? हमारा कैंडिडेट कहाँ डर रहा है? हाँ। तो गाजीपुर। कौन भरोसा, जब लीडर डर रहा, सेनापति जब डर रहा होता तो सैनिक अपने आप डर जाता है। सैनिक के डरता है, वहाँ फौजी में सूबेदार मेजर नहीं लड़ते हैं। हाँ, लेकिन सूबेदार मेजर रहता है ना हौसला बढ़ाने के लिए। रहता है, ठीक है, तो पार्टी में वो है ना, वो ठीक है। उसकी ईमानदारी पार्टी है, सबसे अच्छी पार्टी है। ईमानदारी से नौकरी भी दी है, हर तरह उसकी सुरक्षा सबसे बढ़िया थी, और सब नकम्मा है। तो उमेश जी की वजह से जुड़े हैं बसपा से कि मायावती की वजह मायावती की वजह से, सही से मायावती की। हाँ? उसके करतब 17 में वोट दिए थे मायावती हाँ, को। मायावती को दिया। तो पिछली बार अफजाल को दिए होंगे। अफजाल को दिए थे। 5 साल अफजाल का कार्यकाल कैसा रहा? 5 साल सरकार को उनको बंद कर दिए थे, कहाँ चलागा? यही तो कह रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि भाई कुछ गलत किया होगा तभी ना बंद किए अच्छा, थे। हमको तो गलत उनके पारिवारिक राजनीतिक है, आज भी गलत किए हैं। उसे अफजाल तो पहले भी कम्युनिस्ट से भी थे, उनके परिवार राजनीतिक था। ये लोग तो आगे पीछे आए हैं, तो उनको राजनीति से मुआ रहे हैं, तो क्या करें? तो आप कह रहे हैं राजनीति की वजह से उनको उनके ऊपर दिक्कत है। जैसे केजरीवाल को दबा रहे हैं सब दिल्ली में, जबरदस्ती न है। जौन बढ़ा है उसको दबा रहे हैं सब भाजपा। अच्छा, जो विरोध में बढ़ रहा है हाँ, उनको उनको इसी वजह से मायावती डर गई हैं। मायावती नहीं डरी है, हाँ। कैंडिडेट तो नहीं डरी है। हाँ। ठीक है, तो ये तमाम लोग हैं। अच्छा, इनसे भी बात कर लें। हाँ, क्या नाम है चाचा आपका? अरे कोई नहीं, क्या बता दे? क्या नाम है चाचा आपका? पारसनाथ चौधरी। काय खेती किसानी करते हैं? छोटा पशु पावरा पशु बड़े घूम रहे हैं, क्या स्थिति है आपके यहाँ गाजीपुर में? अब भाई वो तो व्यवस्था जो जी कैले बना, अभी पुलिस में कमी बा कि नहीं सब पकड़ ले जाए। परेशान तक भाई हमारा पशु से किसान तो है, परेशान हैं। बस इसी से, और कोई दिक्कत नहीं है। काम काज कैसा है योगी आदित्यनाथ सरकार और मोदी बढ़िया सरकार? है, सबको राशन उसन मिल ही रहा है। राशन के भरोसे शासन चलेगा अब? चल ही नहीं रहा है। चल ही रहा है। ठीक है, तो ये जंगीपुर विधानसभा के युवराजपुर गांव है और ये लोकसभा गाजीपुर की लगती है। अब जब 4 जून को जब चुनावी नतीजे आएंगे तो स्पष्ट होगा कि ये लोग मतदान किस पे दिए हैं। विकास ने क्या वाकई विकास का मुद्दा बनाया है, या नौकरी, ये तमाम मुद्दे जो विपक्ष उठा रहा है उस पर कोई पोलिंग हुई है, या जातीय समीकरण में एक बार फिर गाजीपुर बंटकर मतदान किया है। 4 जून तक ये सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा और पता चल जाएगा कि 4 जून को इस देश की कमान को इस देश की जनता ने किसको सौंपा है। बने रहिए हिंदुस्तान की चुनावी यात्रा में। और अब हम जा रहे हैं बनारस और वहाँ बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल बतौर सांसद कैसे रहे हैं। बने रहिए हिंदुस्तान से, देखते रहिए हिंदुस्तान का चुनावी स्पेशल शो 24 का चौधरी कौन। नमस्कार।